एनएसए क्या होता है? हम लोग जैसे जानते हैं सर, एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, जो राज्य सरकार के अधीन आता है, किसी भी सरकार में उस पे लगाया जाता है। जिस व्यक्ति से अगर राज्य में खतरा हो या इलेक्शन के टाइम आने वाला हो, ये लगाया जाता है आतंकवादी पे, देशद्रोही पे। लेकिन एक भारत में ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था जो मनीष कश्यप के ऊपर ये लगाया गया एनएसए। और इससे पहले भी लगाया गया था अर्नब गोस्वामी पे, जो रिपब्लिक भारत के टीवी के हैं। लेकिन ये कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है एनएसए लगाना मनीष कश्यप के ऊपर? ये तो बिल्कुल गलत है। एनएसए नहीं लगना चाहिए। मनीष कश्यप कोई राजद्रोह, देशद्रोह, सैनिक द्रोह नहीं है। और जो भी ये एक्ट लगाया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए न्यायालय पर कुछ टिप्पणी आई है जो मनीष कश्यप के पक्ष में है। सर, अगर मान लेते हैं भी मनीष कश्यप के ऊपर जो भी मुद्दा उठा हुआ है, एक राज्य से दूसरे राज्य में विद्रोह फैलाना या गलत न्यूज़ देना, इसके लिए अगर कानून में कितना दिन का प्रावधान है, इनके लिए कितने दिन का सज़ा हो सकता है? और कानून के हिसाब से देखा जाए तो 7 साल या 3 साल, या ये ऐसे ऐसे सारे बात आ रहे हैं। अब रह गई बात कि मनीष कश्यप का फाइल जो है हम नहीं देखे हैं, कौन कौन सा धाराएं लगी हुई हैं ये मुझे मालूम नहीं है। जो धाराएं लगी हैं उसमें जो सजाए का प्रावधान है वो सजा होगी। सर, हम धारा बता रहे हैं, आप बताइए इसका कानून क्या होता है? जैसे हम लोग उनके ऊपर धारा लगा हुआ है 468, 468 के तहत, 57 के तहत और 59 के तहत। इसके लिए कितना दिन का हाँ, इसके तहत लगभग कितना दिन का सजाए हो सकता है? देखिए कौन कौन धारा बोले हैं? 468 बोले हुए, 468 के तो हाँ, 400 आजीवन कारावास है या जो भी है, इसके लिए कितना दिन का हो सकता है? देखिए 467, 468 या 371, ये सब धाराएं जो हैं, यह कब लगना चाहिए कब नहीं लगना चाहिए, अभी मनीष कश्यप के मामले में अभी चार्ज फ्रेम हुआ नहीं है। इसलिए अभी जो धाराएं लगी हैं वो सही है कि गलत है, जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। चलिए, एक और हम आपसे सवाल पूछते हैं। जैसे तमिलनाडु में कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं। तमिलनाडु के सरकार की तरफ से वो अपना पक्ष रख रहे हैं, और इनका जो है वकील सिद्धार्थ दब्बे जी ये रख रहे हैं। इन्होंने कहा है बिहार के जितने भी मुद्दे हैं बिहार में उसको सॉल्यूशन किया जाएगा, पटना हाई कोर्ट से लड़ा जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल जी उनका पक्ष रखते हुए कहा है तमिलनाडु सरकार के, जो नहीं, मनीष कश्यप के ऊपर यहाँ पे जो केस हुआ है उनका निदान होना चाहिए और मनीष कश्यप को ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं मिलना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, वो लोग बहुत बड़े नामी गिरामी हिंदुस्तान के अधिवक्ता हैं और हम लोगों के बहुत सीनियर हैं। लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि हम जिनका वकालत करते हैं उनका पक्ष रखेंगे। कपिल सिब्बल साहब जो हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, मनीष कश्यप के अधिवक्ता है वो अपना पक्ष रखेंगे। अब इसीलिए न न्यायालय है कि क्या सही है क्या गलत है, जज साहब इसका फैसला करेंगे। चलिए, सर से बात करने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम बात करते हैं एक सर से, तो सबसे पहले इनसे हम पूछते हैं, सर नाम क्या है आपका? शाहिद अनवर मेरा नाम हुआ। सर, ये बात बताइए, अतीत अहमद के ऊपर जितना भी ये काम हुआ कल 2-3 दिन पहले, उन पे मर्डर हो गया, ये हो गया, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? देखिए, ये अतीक अहमद ही नहीं, किसी के साथ इस तरह की घटना होती है, चाहे वो किसी के तरफ से किया जाए या कराया जाए, ये बिल्कुल निंदनीय है। और ये घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार को, प्रशासन को और आम जनता को भी इस पर ख्याल करना चाहिए। और ख़ासकर जुडिशियरी डिपार्टमेंट को ये स्पष्ट आदेश देना चाहिए सरकार को कि इस तरह की घटनाएं, कभी गाड़ी पलट जाना, कभी किसी अपराधी को घेर के मार देना पुलिस द्वारा, कभी पब्लिक में से गुंडा पैदा होकर और पुलिस कस्टडी में होते हुए किसी को गोली मार देना, ये घटनाएं, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग आने वाले दिनों में किसी का न्याय से
न्याय से किसी के साथ न्याय पर से विश्वास उठेगा, किसी का पुलिस से विश्वास उठेगा, और इस तरह की घटनाएं होंगी तो आने वाले दिनों में आक्रोश बढ़ता ही जाएगा। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल हो, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, यूपी में कानून का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल, जोगी जी के राज में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बहाना किया जा रहा है कि ये जो है, अब 2 दिन पहले उनके लड़का को मार दिया गया और ये बहाना किया गया कि वो जो है पिस्टल से गोली चला रहा था। फर्जी सब कुछ अब काम किया जा रहा है और 2 दिन के बाद उसके बाप को मार दिया जाता है, उसके चचा को मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में होते हुए। वहाँ वो गोली चलाता है तो पुलिस वालों को नहीं लगता है, लेकिन पुलिस वालों की गोली अतीक अहमद के बेटे को लगती है। एक भी पुलिस वाला घायल नहीं है तो वहाँ अतीक अहमद का बेटा मारा जाता है। यहाँ पुलिस कस्टडी में 2 आदमी मारे जाते हैं और तीनों जो है अपराधी को पुलिस जो है एकदम खूब अच्छे से लाड़ प्यार से पकड़ के ले जा रही है। तो पुलिस का कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है और ये चरित्र जो है इंसाफ की ओर नहीं ले जाता है। सर हमने भी देखा उस वीडियो को, इसलिए देखा सर, यहाँ पे हम लोग जैसे भी गोली उसको मारा जा रहा है अतीक अहमद को, उस पर पुलिस कोई सा एक्शन नहीं कर रही है और वो चाहती तो अपराधी को पकड़ लेती। इस पर क्या कहना आपको? जैसे पुलिस कस्टडी में कोई होता है और उस पर गोली कोई भी चलावे, तो पुलिस तो गोली नहीं चला रही थी, कहीं ना कहीं क्रिमिनल ही चला रहे थे। तो उस टाइम में तुरंत पकड़ने के सिवा गोली मारने का ऑर्डर होना चाहिए। तो पुलिस उन लोगों को गोली नहीं मारती है और कैसे पकड़ती है वीडियो में स्पष्ट नज़र आ रहा है। 3 आदमी और वहाँ बहुत सारे दर्जनों पुलिस वाले हैं, दर्जनों पुलिस वाले मुंह देख रहे हैं, ठीक है, और वो 3 आदमी आते हैं पत्रकार के भेष में, आकर गोली मार के चले जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस उन लोगों को खूब लाड़ प्यार से पकड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं मामला जो है दूर तक है। इस पे आपको संदेह लग सकता है ताकि इसमें बड़े आदमी के भी हाथ हो सकता है जो लड़का पकड़ाया है, लेकिन हम लोग ऐसे देखने से लगता नहीं है जो अपने आप ऐसा मर्डर किया होगा, उनको कराया गया होगा, हो सकता है पैसा के लालच में। उस मीडिया वाले भी गए थे बहुत सारे उन लड़के लोग के घर पे, जाने के बाद वहाँ देख रहे हैं किसी के खाने का घर नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी का ये भोजन का कुछ नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना, आपको लगता है जो कर सकता है? जी, जैसे कि हमको भी टीवी और यूट्यूब न्यूज़ से ही पता चला कि उन लड़कों के पास उन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसके हाथ में 6-7 लाख का पिस्टल, ऐसी पिस्टल है, वो भी तुर्की का बना हुआ है, वैसा पिस्टल उन लोगों के पास मौजूद है। इससे स्पष्ट संकेत होता है कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों की साजिश के तहत अतीक अहमद की हत्या की गई है। सबसे पहले हम इनसे बात करने के लिए धन्यवाद। आगे भी सर है, इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्लिम गद्दी। अच्छा, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ इसके बारे में कुछ कहना है आपको? अतीक अहमद का जो हत्या हुआ पुलिस कस्टडी में, सब पुलिस वाले को उसका जो 302 लगना चाहिए सब पर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है, आइए भी इनसे भी हम कुछ बात प्रतिक्रिया लेते हैं अतीक अहमद के बारे में। हाँ जाइए। सबसे पहले सर, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ ये कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है अतीक अहमद का मर्डर का, 1 दिन पहले उनका बेटा का इनकाउंटर किया गया और पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि उनके बेटे ने फायरिंग किया, उसके जवाब में कार्रवाई की गई तो उनका इनकाउंटर हो गया। और यहाँ पे अतीक अहमद के ऊपर 19 राउंड फायरिंग हुआ, लेकिन पुलिस की तरफ से 1 भी राउंड फायरिंग नहीं हुआ। ये साफ दर्शाता है कि जब 1 राउंड फायरिंग होता है उसके बेटे की तरफ से तो पुलिस कार्रवाई में फायरिंग कर लेती है, लेकिन वही अतीक अहमद के ऊपर 19 राउंड फायरिंग होता है, लेकिन पुलिस की तरफ से 1 भी राउंड फायरिंग नहीं होता। तो ये साफ जाहिर होता है कि इसमें पुलिस का बहुत बड़ा साजिश है और साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर, वीडियो में ऐसे मुद्दे आ रहे हैं और बाद में कुछ नाम आ रहा है, गुड्डू मुस्लिम का कुछ नाम आ रहा है, न्यूज़ वाले चला रहे हैं, जो मरवाया है ये किया है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए सर, अभी हर जगह हमेशा हर एक भाषण में
मतलब यूपी सरकार क्या बोलती है कि हम कानून व्यवस्था अच्छे कर दिए हैं, यहाँ पे क्रिमिनल ख़त्म हो गए। अगर हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्रिमिनल ख़त्म हो गए हैं तो जो गोली चलाए वो क्या थे, वो क्रिमिनल थे कि नहीं थे? और जो क्रिमिनल थे तो फिर दावा सरकार क्यों करती है कि हम क्रिमिनल ख़त्म कर दिए हैं, कानून टाइट हो गई है। कानून और पुलिस के रहते हुए भी अगर हत्या हो जाती है तो फिर सर हम तो सोचेंगे कि सबसे घटिया और सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं की है तो वो यूपी सरकार की है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फेक इनकाउंटर भी होते हैं, ये गलत है या सही है? सर हम तो जहाँ तक अभी तक यूपी की सरकार के स्टेटमेंट सुनते हैं कि जेल के अंदर टूटी से फांसी लगा करके मौत हो जाती है। वो सरकार पुलिस बोलती है कि फांसी लगा के मर गया। अब हम ये तो जाहिर सी बात है, टूटी में कोई फांसी लगा कैसे मरेगा? और जो भी इनकाउंटर होता है उसमें कोई गाड़ी से उतर के भागने लगता है, कहीं गाड़ी पलट जाती है और इनकाउंटर हो जाता है। इतना इनकाउंटर तो हमने ज़िंदगी में कभी किसी सरकार में नहीं सुना जितना इसमें सुन रहे हैं। अगर आपको इनकाउंटर ही करना है तो कोर्ट के दरवाज़ा बंद कर दीजिए, खुद फैसला सुनाइए सर। चलिए, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोला।